हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी इंडिया एक्सप्लेन में। और यह है नागराज कॉमिक्स, नागराज और कालदूत। तो चलिए इस कॉमिक को स्टार्ट करते हैं। इच्छादित सापों का द्वीप, नागमन द्वीप। मणिराज की मृत्यु के पश्चात द्वीप का सम्राट बना नागराज, लेकिन विश्व से अपराध का सफाया कर देने का संकल्प लिए नागराज अधिक दिन वहां नहीं रुका। प्रोफेसर नागमन द्वारा तैयार किए गए नकली नागराज की खोज में नागराज चल पड़ा था। उसके बाद नागमन द्वीप की बागडोर राजकुमारी विसर्पी के हाथ में थी। नागराज द्वीप तक कैसे पहुंचा जानने के लिए पढ़े प्रलयंकारी मणि और शंकर शहंशाह। लेकिन एक दिन द्वीप पर हंगामा सा मच गया। राजकुमारी जी, नाग सैनिक बोल उठा। द्वीप पर फिर से बाजों ने आक्रमण कर दिया। राजकुमारी जी, वे कई नागों को उठाकर ले गए क्या? राजकुमारी विसर्पी सिंहासन से उछल पड़ी। उसने झपट कर अपने शस्त्र उठा लिए। जल्दी करो पुजारी बाबा, हमें कुछ करना होगा। उधर बस्ती में भयानक बाजों ने नागों के बीच आतंक फैलाया हुआ था। तभी राजकुमारी विसर्पी क्रोध में उफनती हुई वहां पहुंची। अपनी प्रजा और सैनिकों की जान को बचाने के लिए बाणों द्वारा होती दुर्दशा उसने अपने धनुष बाणों पर तान दी। मैं इन्हें जिंदा नहीं जाने दूंगी पुजारी बाबा। और अगले ही क्षण उसने बाजों पर बाणों की वर्षा सी कर दी। इस भयानक हमले से घबरा गए और उनका झुंड आकाश की ऊंचाइयों में खो गया। आज भी बाज हमारे कई नागों को दबोच कर ले जाने में सफल हो गए। द्वीपवासियों ने नागकुमारी को घेर लिया। राजकुमारी जी, हमें इस मुसीबत का हल तो ढूंढना ही होगा, वरना एक दिन यह द्वीप वीरान हो जाएगा। इस मुसीबत को केवल एक ही व्यक्ति समाप्त कर सकता है, और वह है नागराज, नाग सम्राट नागराज। जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली थी, आसमान हेलीकॉप्टर की आवाज़ से गड़बड़ा उठा और नागमानों में एक हर्ष की लहर सी दौड़ पड़ी। वे खुशी से चीख पड़े, नागराज! लो, नागराज आ गए। नागराज हेलीकॉप्टर मैदान में उतर कर द्वीपवासियों के पास पहुंचा था। राजकुमारी विसर्पी, पुजारी बाबा, यह सब क्या है? और यह सब क्या हो रहा है? द्वीप पर बाजू का आक्रमण हुआ था नागराज। वे हमारे कई साथियों को उठाकर ले गए। नागराज क्रोधित हो उठा। ओह, इन शैतानों को समाप्त करने का कोई उपाय शीघ्र ही सोचना पड़ेगा। तभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ा शूलकंठ चीखा। क्या हुआ शूलकंठ? पुजारी बाबा, राजकुमारी, ओह, इसे क्या हुआ? देखिए, यह एक अन्य मानव भी है। यह सुनते ही प्रहरी नाग क्रोध से फुफकारते हुए हेलीकॉप्टर की ओर लपके। नागराज विद्युत की गति से हवा में लहराया। ठहर जाओ। नागराज ने उन सबको रोक दिया। क्रोधित नाग प्रहरियों को वही रोक नागराज हेलीकॉप्टर में घुस गया। अगले क्षण नागराज के साथ नागदंत को हेलीकॉप्टर से बाहर आता देख सभी नाग चौंक उठे। नागराज, कौन है यह मानव? नागदंत, जिसने नागराज बनकर पूरे विश्व के सामने मुझे आतंकवादी बना दिया था। ओह, लेकिन तुम में से यहाँ क्यों आए हो नागराज? द्वीप के नियम व कानून के अनुसार यहाँ बाहर का कोई भी मानव आकर जीवित नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ विसर्पी, लेकिन नागदंत केवल मानव नहीं, मेरी शक मेरी जितनी शक्तियों का स्वामी है यह। विसर्पी, पुजारी बाबा एवं समस्त नागमानव द्वीप के अलावा अगर यह शैतान कहीं और रहा तो पूरे विश्व की गर्दन पर तलवार बनकर लटकता रहेगा। क्या आप मानव जाति का विनाश चाहते हैं? कदापि नहीं नागराज। हमें इस द्वीप पर ही कैद करना होगा। चलो नागदंत। शीघ्र ही पुजारी बाबा उन्हें लेकर बस्ती से दूर बनी एक झोपड़ी के पास पहुंचे। नागराज, यह है द्वीप का कारागृह। भुजंग भट्ट, संभालो अपने नए कैदी को। अगले ही पल भुजंग भट्ट ने नागदंत को कारागृह में धकेलकर पुनः द्वार बंद कर दिया। चलो नागराज। भुजंग भट्ट की कैद से बचकर कोई भी नहीं निकला आज तक। रात घिर गई थी। नागराज नागदंत की तरफ से निश्चिंत हो चुका था। नागमन द्वीप की निवासी नागराज की वापसी पर जश्न मना रहे थे। बताओ नागराज, शूलकंठ जीतेगा या हंसे पक्ष? थोड़ा धीरज रखो राजकुमारी, अभी हार जीत का फैसला हो जाता है। कभी शूलकंठ मध्य रेखा की तरफ बढ़ता हुआ प्रतीत होता था, तो कभी अस्सी पक्ष। एक द्वंद्व शूलकंठ व अस्सी पक्ष के बीच चल रहा था, तो दूसरा भुजंग भट्ट की कैद में पड़े नागदंत की दिलो दिमाग के बीच।
मुझे हर हालत में आज रात ही इस कैद से बाहर निकलना होगा। दूर हट जाओ मेरे शरीर से। अब मुझे इस कैद से आज़ाद होना होगा। और अगले ही पल अपनी असीमित शक्ति से उसने नागरस का बंधन तोड़ दिया और फिर नागदंत का एक मामूली सा प्रहारी उस कारागृह का दरवाज़ा तोड़ने के लिए काफ़ी था। नागदंत को इस कागज की जेल में कैद किया है नागराज ने। अभी उस भुजंग भट्ट को भी देखता हूँ। कहा है वह भुजंग भट्ट? लगता है डर कर भाग गया। नाग के रूप में विश्राम कर रहा भुजंग भट्ट यह ललकार सुनकर फुंकार उठा। शीघ्र वह नागमानव के रूप में आ गया। सावधान नागदंत, मैं तुम्हें कैद से भागने नहीं दूंगा। और अगले ही पल भुजंग भट्ट की पूंछ की फौलादी टक्कर नागदंत की छाती पर पड़ी। फिर भुजंग भट्ट ने नागदंत को संभलने का अवसर भी नहीं दिया। और अब तुम्हारी हार निश्चित है नागदंत। तभी नागदंत ने एक अमोघ शस्त्र का प्रयोग किया। वो था उसकी जहरीली फुंकार, जो एक हाथी को भी मौत की नींद सुला देने में सक्षम थी। उफ, यह क्या किया शैतान, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। भुजंग भट्ट लड़खड़ा उठा था और उधर लड़खड़ा गया असी पक्ष। इधर शैतान नागदंत ने भाला उठा लिया था। अब तुम्हें तुम्हारी निश्चित हार यानी मौत से कोई नहीं बचा सकता भुजंग भट्ट। उधर शूलकंठ ने विजयश्री प्राप्त की थी। इधर घायल हुए भुजंग भट्ट को नागदंत भालों से गोदता रहा और फिर घायल भुजंग भट्ट को तड़पता छोड़ वह भाग निकला। अंतिम सांसें गिनता हुआ भुजंग भट्ट नागरूप में आकर रेंगता हुआ नगाड़े पर चढ़ गया। मुझे मरने से पहले नागदंत के भागने का समाचार नागराज तक पहुंचाना होगा। और फिर वह अपनी आखिरी सांस तक नगाड़े पर फन पटकता रह गया। उधर नागराज ने शूलकंठ की विजय पर तालियां बजाई और तब वातावरण नगाड़े की आवाज़ से गूंज उठा। चौंक उठा था नागराज भी। पुजारी बाबा, यह नगाड़े की आवाज़ कैसी? नागराज, लगता है भुजंग भट्ट किसी विपदा में है। शीघ्र ही वे कारागृह तक पहुंच गए। ओह, महाबली भुजंग भट्ट तो मृत पड़ा है। हाँ, नागदंत फरार हो गया। और अगली सुबह नागद्वीप पर नागदंत की खोज आरंभ हो गई थी। स्वयं नागराज ने भी शीघ्रता से नागदंत को खोजना शुरू कर दिया था। नागराज ने नागदंत को खोजते समय एक पहाड़ी गुफा की तरफ आ गया था। नागराज ने अपनी अतिशक्ति का प्रयोग किया और उस गुफा के मुहाने पर रखी एक पत्थर को वहां से हटा दिया। वह जरूर ही अंदर छुपा होगा, ऐसा सोचकर नागराज उस गुफा के अंदर आ गया। आगे तो अंधेरा बढ़ता जा रहा है। ओह, उस मोड़ से रोशनी आ रही है। ओह, यह तो किसी भयंकर जीव के सांस लेने का सा स्वर लगता है। वह भयानक दृश्य देखते ही विस्मय से नागराज की आंखें फैल गई थी। ओह, यह कौन है? भयानक सर फुफकार उठा था। कालदूत की गुफा में घुसकर उसकी तपस्या भंग करने की चेष्टा कैसे की तुमने दुष्ट मानव? मानव इस द्वीप पर कदम नहीं रख सकता और तू मेरी गुफा तक कैसे घुस आया? किंतु अब तुझे मरना होगा। लेकिन बाबा, कालदूत के तीनों मुखों से जहरीली फुंकार निकली, लेकिन नागराज अपनी जगह को छोड़ चुका था। चट्टान के स्थान पर एक गड्ढा नजर आने लगा था। अगर ये फुफकार मुझसे टकरा जाती तो मैं भी इस चट्टान की तरह गल जाता। फिर तो कालदूत ने फुंकारों की वर्षा सी कर दी, जिसके फलस्वरूप गुफा की छत से भारी भारी चट्टानें टूटकर नीचे गिरने लगी और नागराज उन चट्टानों के बीच फंस गया। बड़ी फुर्ती दिखाकर बच रहे हो बेटा, अब बताओ कैसे बचोगे? तुरंत ही कालदूत ने फिर नागराज पर अपनी नागशक्ति वार किया। नागराज ने एक बड़ी चट्टान उठाई और विष के उस गोले की तरफ उछाल दी। कालदूत की अगली फुंकार का सामना उसने अपनी जहरीली फुंकार से किया। आज मौत निश्चित है नागराज। दोनों ने की विष फुंकार के टकराने के फलस्वरूप कालदूत की फुंकार ने अपना थोड़ा सा रास्ता बदल दिया, किंतु फिर भी वह नागराज के कंधे को झुलसा गई थी। नागराज को लगातार अपनी फुंकार से बचता देख कालदूत ने उस पर अपनी बलशाली पूंछ का प्रहार किया और फिर कालदूत के तीनों हथियार उसकी पूंछ के नीचे दबे नागराज की तरफ बढ़ने लगे। ठहरिए महात्मा कालदूत, कृपा कर रुक जाइए। कौन है? यह नागराज है महात्मन, नागमन द्वीप के सम्राट नागराज। क्या? एक मानव नागमन द्वीप का सम्राट? यह विलक्षण मानव है महात्मन। सैकड़ों नागमानवों के सम्मुख कुलदेवी का आशीर्वाद मिला है इसे।
विसर्पी ने नागराज के सम्राट बनने की सारी कहानी महात्मा कालदूत को सुना दी। ओह, अगर ऐसा है नाग सम्राट नागराज, तो हम तुमसे इस भूल की माफ़ी मांगता है। मुझे शर्मिंदा ना करें महात्मन, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा अवश्य शांत करें महात्मन। क्या आप कौन हैं और यह क्या कर रहे हैं? नागराज, मैं इस द्वीप पर कदम रखने वाला पहला इच्छाधारी नाग हूँ, जिसने दुनिया भर के इच्छाधारी सांपों को अपने तपोबल से इस द्वीप पर लाकर आबाद किया। दुनिया भर के सभी सांपों से संपर्क बनाने के लिए मैं यहाँ तपस्यारत था। आज दुनिया का प्रत्येक सांप मेरी आज्ञा मानता है। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर यह परेशानी के भाव क्यों है? महात्मन, एक खूंखार अपराधी नागदंत हमारी कैद से निकल भागा है। हम उसे ही ढूंढते फिर रहे हैं। ओह, केवल इतनी सी बात? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि नागदंत कहाँ है। दिखाइए महात्मन। शीघ्र ही कालदूत ने अपने मुंह से एक मणि उगल कर हाथ में ले ली। नागराज, अपनी इच्छित वस्तु की कामना करके इस मणि को देखो। नागराज ने मणि हाथ में लेकर नागदंत का नाम लिया और मणि जगमग उठी और उसमें दृश्य बदलने लगे। हा 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 हा। उस दृश्य में नागदंत साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो वहां से भाग निकला था कि तभी, अरे, यह एकाएक अंधेरा कैसे छाता जा रहा है। और जैसे ही नागदंत ने आसमान की ओर देखा, अरे, इतने विशालकाय बाज, ये तो मेरी ही तरफ आ रहे हैं। बाज तेजी से नागदंत पर झपट पड़े और नागदंत जमीन पर लेटकर बच गया। शीघ्र ही खड़े होकर उसने पेड़ की मोटी सी टहनी उठा ली और उन बाजों पर दे मारी। नागदंत बहुत बहादुर से उन सभी का सामना करने लगा, किंतु एक बात पीछे से नागदंत पर झपट पड़ा। तो दोस्तों, इस कॉमिक को के इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ऐसी कॉमिक्स पढ़नी हो या सुननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए मेरी इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय भारत, वंदे मातरम।